ये मान लिया जाए जो जनता कह रही है कि अरविंद केजरीवाल प्रवेश वर्मा की चुनौती से डर गए हैं और इसीलिए इस प्रकार के आरोप प्रवेश वर्मा के ऊपर लगाए जा रहे हैं। सबसे पहले तो शाजिया जी, मैं चाहता हूँ आपका कैमरा पैन करे, मैं आपको वो इमेजेस दिखाता हूँ जहाँ पे रंगे हाथ प्रवेश वर्मा 1100 रुपए बांटते हुए फार रहे। अब मैं आपको बात बताना चाह रहा हूँ, एक से मैं बात कराना चाह रहा हूँ, मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपके थ्रू कि देखिए पॉइंट क्या होता है कि आप जो आपने आपका जो कॉन्टेक्स्ट क्या था, आपने लिखा यहाँ पर कि यहाँ पर लाडली योजना के तहत 1100 रुपए प्रवेश वर्मा जी बांट रहे हैं। सुबह पे बीजेपी के सारे लीडर, वीरेंद्र सचदेवा हो गए, जितनी टॉप लीडरशिप थी, सबने कह दिया अरे पैसे तो बट ही नहीं रहे, वो बाहर लेन देन चल रहा है। और शाम तक आते आते प्रवेश वर्मा को पता चल गया घिग्गी बन जाएगी, तो प्रवेश वर्मा ने बोला नहीं 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 नहीं, मेरी एक एनजीओ है जो पिछले 2 साल से काम कर रही है, वो एनजीओ कहीं नहीं दिखी, आज दिखी 1100 रुपए बांटते हुए। और यहाँ पर अगर पूरी मैं आपके सारी जनता को दिखाना चाहूंगा, लाडली योजना बीजेपी के लेटर हेड पर, अपने नेताओं के साथ भाजपा के लेटर हेड पे प्रवेश वर्मा जी पैसे बांट रहे हैं। अगर उनकी एनजीओ होती तो एनजीओ के लेटर हेड पे मानते। जहां तक बात है, आप वोटर्स को, आप जो भी मतदाता हैं, आप उनको गलत तरीके से पैसे नहीं बांट सकते, ये इलेक्शन कमीशन के डायरेक्ट अख्तियार में आता है। मैं सारी एजेंसी, एक चीज बताता हूँ, एक चीज और, यहाँ पर एक जनता पूछ रही है कि अभी तो आचार संहिता लागू नहीं हुई है। देखिए, आचार संहिता न भी लागू हो तो भी इलेक्शन कमीशन के एज पर कोड ऑफ कंडक्ट में अगर कोई भी नेता इस तरह से पैसे बांटता हुआ पाया जाता है, उसके पास सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। एक इस देश में 2 तरह के कानून चलते हैं। पहला कानून, एक ठग था जिसका नाम था सुकेश चंद्रशेखर, जिसको लिकर स्कैम जो हुआ था, शो कॉल्ड शराब घोटाला, उसमें उसको जेल में डाला गया। उस ठग ने ये गवाही दी कि अरविंद केजरीवाल ने पैसे लिए हैं। नरेंद्र मोदी ने आपके दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री को उनके घर से घसीट के गिरफ्तार किया, जो ठग था। और यहाँ पर महिलाएं, आपके न्यूज चैनल, आपका भी चैनल सुबह गया था प्रवेश वर्मा जी के घर के बाहर, उन्होंने ये महिलाओं ने कबूला कि हमें 1100 रुपए बांट रहे हैं प्रवेश वर्मा, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। अरे कैसे आपने सीबीईडी आईटी सबको खरीद रखा है भाजपा ने। और नरेंद्र मोदी जी, मैं आपको खुला चैलेंज देखता हूं, सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगी, लेकिन जिस तरह से लोकतंत्र आपने कमजोर किया है, खत्म किया है, भगवान और इस देश की जनता आपको माफ नहीं। ठीक है शैलेंद्र दुबे जी, बस एक सेकंड आ रही हूँ। शैलेंद्र दुबे जी, जल्दी से काउंटर, क्योंकि बहुत गंभीर आरोप वैभव जी ने लगा दिए हैं कि ईडी सीबीआई सब कुछ बीजेपी के निशाने पर, यानी कि आपके निशाने पर काम कर रही है। और दूसरी तरफ उन्होंने आरोप लगाया है कि खुद स्वीकारा गया है, पैसे बांटे गए हैं। शाजिया जी, पहले किसी पार्टी के प्रवक्ता के द्वारा, और वो पार्टी अब राष्ट्रीय पार्टी बन चुकी है, उसके प्रवक्ता के द्वारा देश के पदस्थ प्रधानमंत्री के लिए इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल करना कि नरेंद्र मोदी ने अरविंद केजरीवाल को घसीट के गिरफ्तार कर लिया। अरे भाई, आप बोल क्या रहे हो? कम से कम ये सेंस तो रखो थोड़ा। जो देश का प्रधानमंत्री गिरफ्तार करता है क्या किसी मुख्यमंत्री को? अरे आप जो एजेंसियां हैं, मान लीजिए आज जो भी मतलब अधिकारी है, सरकार बदल जाती है तो क्या वो बदल जाएगा? जो अरे वो जो डिपार्टमेंटल जो ऑफिसर्स हैं, एविडेंस के बेसिस पर चीजें चलती हैं। दूसरा ये बात कर रहे थे जो है उसकी बेल की, अरे बेल आपको कंडीशनल बेल मिली है, ये राइट है, एक लंबे समय तक जो नहीं रखा जा सकता, तो इसके लिए इतने उछलने की आवश्यकता क्या है? जो क्या आप जो है जिस पोर्टफोलियो पे हैं, नहीं, वो पूछ रहे थे कोई सबूत मिले थे क्या अरविंद केजरीवाल के खिलाफ? मैं बताता हूँ। 84 में इतना बड़ा रॉइट्स हुआ, लोअर अदालत ने 6 लोगों को जो है विक्टिमाइज किया, उसमें से जो 4 को सजा दी, 2 को का नाम जो कम सजा दी, किसको? जगदीश टाइटलर को और सज्जन कुमार को। मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, 30 साल मुकदमा चलने के बाद हीनियस क्राइम, उसमें जाकर सबको हुई ना उम्र कैद। तो ये तो भ्रष्टाचार का मामला है। आप क्या सोचते हो, जो आदमी इस तरह का वो काम कर रहा है उसको ओवर दी नाइट जो सबूत क्या वो खींच के लाए जा सकते हैं? अरे भाई, एजेंसियां हैं, अब उनके ऊपर विश्वास करना पड़ेगा, प्रोसेस है वो चलता है। अगर मान लीजिए ये प्रोसेस पूरा नहीं फॉलो होता है, देश में कानून है, देश में इतनी सारी अदालतें हैं, तो उनके थ्रू जाना पड़ेगा ना आपको जो। और ये जो प्रश्न किया जा रहा था कि वो परवेश वर्मा का नाम लिया जा रहा था कि वो जो पैसे बांटते हुए दिखाई दे रहे हैं, अगर आपके पास कॉग्निजेबल एविडेंसेस हैं तो न्यायालय है, आप जाइए, आप जो मतलब जो उनके खिलाफ कार्रवाई करके मांग करिए। जो ये क्या कि नहीं
कि चुनाव आयोग है वो संज्ञान ले, ऐसा करे वैसा करे। देखिए, आप एक जिम्मेदार राजनीतिक दल हैं, आप भी राष्ट्रीय पार्टी हैं। अगर आपके पास जो है तथ्यात्मक चीजें हैं, आपके न्यायालय के दरवाजे हैं, ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में जितना सबको विश्वास जो है, भाई 3 भाग है ना शासन के, जो है वहाँ न्यायपालिका भी है, कार्यपालिका भी है, विधायिका भी है, तो आपको सबका सम्मान करना पड़ेगा ना। आप जाइए। ठीक है, एक बार आ रही हूँ मैं आपके पास, फाजिल अहमद से काउंटर ले लेते हैं, बोलिए। देखिए, बड़ी हंसी आती है, लोग कितना जानकारी रखते हैं। भाई साहब कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने मुकदमा खत्म नहीं किया। भैया, ट्रायल कोर्ट खत्म करता है। सुप्रीम कोर्ट जमानत दे सकता है, लेकिन ट्रायल कोर्ट मुकदमा चल रहा है। अभी उसको खत्म करना नहीं खत्म करना, ये ट्रायल कोर्ट का काम है। पहले सिस्टम को समझ लीजिए। अरे पहले सिस्टम समझ लीजिए, पहले ये तो समझ लीजिए कि सिस्टम क्या है हमारे देश का। इसीलिए बिना सिस्टम के देश चल रहा है। और सुन लीजिए, रुकिए। अडानी के मामले पर जेपीसी गठन की बात हुई, जांच कराया इन्होंने। 10-10 मामलों में एक में भी जांच कराया। 250 करोड़ रुपया की 1 किलोमीटर सड़क बनाया है नितिन गडकरी ने, जांच कराया। कनिमोजी को क्या हुआ था? 2G स्पेक्ट्रम में जेल गई, जमानत हुआ, मुकदमा भी खत्म हो गया, बाइज्जत बरी भी हो गई। अरे आपके ऊपर 250 करोड़ का जो इल्जाम लग रहा है, 2,500 करोड़ का इल्जाम लग रहा है, आप तो उसकी जांच ही नहीं करा रहे। कैसे जांच करा रहे आप? तो हम कैसे आप निर्दोष साबित कर देंगे? ठीक है, लेकिन जो आप लोगों के ऊपर आरोप लग रहे हैं कि शायद कुछ आप लोगों को ऐसा मिल गया है जिससे आप लोगों को यकीन हो गया कि आतिशी की भी गिरफ्तारी हो सकती है, उस पर आप क्या कहेंगे? कोई नई बात नहीं है कि किसकी गिरफ्तारी हो सकती है। कोई नई बात नहीं है। सत्ता में जो रहता है वो गिरफ्तारी के बल पर राजनीति करता है। पुलिस के बल, हम लोग तो बचपन से यही आवाज देते हैं कि पुलिस की गुंडागर्दी नहीं चलेगी। लेकिन इस दावे का कोई आधार तो होगा ना? तमाम कनिमोजी छूट गई ना, कनिमोजी बाइज्जत बरी हो गई ना। 2G स्पेक्ट्रम का इतना इन लोगों ने हल्ला किया, कनिमोजी तो बाइज्जत बरी हो गई ना। तो इनका ये सरकार जो है, जिस तरह से पुलिस का इस्तेमाल करके एजेंसियों का, किसी को भी बंद करा सकते हैं ये लोग। 1 लाख मुकदमा कायम होता है, 5,000 4,000 को सजा होती है, 95 लाख लोग बाइज्जत बरी हो जाते हैं। क्या हालत है पुलिस की यहाँ पे? जांच एजेंसियों के कितने बेगुनाहों के लोग जेल में सड़ाते हैं। राहुल जी जवाब आ रही हूँ। देखिए, फाजिल जी और वैभव जी सिर्फ और सिर्फ ना लफाजी कर रहे हैं। उनको लफाजी करके बचाना है, अरविंद केजरीवाल को बचाना है। देखिए, दिल्ली बहुत मुश्किल में, बेचैनी नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी की बेचैनी नजर आ रही है। कैसे नजर आ रही? कांग्रेसियों को ले रहे हैं, अपने विधायकों की टिकट काट रहे हैं। जो एंटी इनकम्बेंसी, वो डर है, अंदर डर बैठ गया है इनके कि इस बार कुछ भी हो सकता है इनके साथ। तो इसकी वजह से डरे और सहमे नजर आ रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी। इसीलिए देखिए, मैं बोल रहा हूं कि वो प्रवेश वर्मा से, या देखिए प्रवेश वर्मा हो गए या फिर संदीप दीक्षित हो गए, पहली बार इनको पता चल गया कि अरविंद केजरीवाल फाइट में फंस गए जबरदस्त वाली में। और इस बार ना वो बड़ा शिकार है। अगर जो अरविंद केजरीवाल हार गए तो आम आदमी पार्टी भी बिखर जाएगी। इनको ये भी पता है कि हारते ही आम आदमी पार्टी, ये वो भानुमति वाला कुनबा है, पता नहीं कब इकट्ठे हो रहे हैं। बहुत बड़ा दावा कर दिया। मैं बोल रहा हूँ अरविंद केजरीवाल इलेक्शन हारेंगे और आम आदमी पार्टी भी बिखरेगी। ये सिर्फ और सिर्फ आए थे। देखिए, वो एनजीओ की बात करते, भाई एनजीओ, वैभव जी पुराने खिलाड़ी यहाँ पे, कबीर आप चलाते थे, फोर्ड फाउंडेशन से पैसा आप लेते थे, आप इस देश के खिलाफ साजिश रचने वाले लोगों से शामिल रहे। आपके दोनों, मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल, दोनों ने परिवर्तन और कबीर में क्या क्या घोटाले किए इस दुनिया जानती है। आपको शायद नहीं पता होगा, तब आप अरविंद केजरीवाल को नहीं जानते होंगे। मुझे ये भी पता है कि अरविंद केजरीवाल जब नोएडा में आरटीआई की लड़ाई लड़ते थे तो पैसा कहां से आता था। जब अरविंद केजरीवाल बिजली काट रहे थे, पैसा कहां से आता था। फोर्ड फाउंडेशन से पैसे लेने वाले सीआईए के एजेंट बता रहे हैं, फोर्ड फाउंडेशन से पैसे लेने वाले सीआईए के एजेंट बता रहे हैं कि इस देश के खिलाफ साजिश रची जा रही है। अरे खुद शामिल रहे सब चीज में। 10 साल से देखिए, इस 10 साल में क्या हुआ है? 10 साल में $1.5 ट्रिलियन की इकोनॉमी से 4 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी हो गई है। पर कैपिटा इनकम 1,000 से 2,500 हो गई है। पता है नहीं, नए आईआईटी बने, नई आईआईएम बने, पता नहीं है 5,000 किलोमीटर नया रेलवे ट्रैक बिछता है और नई सड़कें बनती है, इतने हाईवे बने। जाके देखिए ना यूपी में, यूपी है ना, देखिए ना यूपी में जाके हाईवे देखिए ना। ठीक है, जल्दी से जवाब वैभव जी आगे। क्या हो रहा है 10 साल में, आपको पता ही नहीं। शाजिया जी, हम दिल्ली में वापस से जनता के मुद्दे पर हम आते हैं। 2 तरह के मॉडल चलते हैं दिल्ली में। एक है, दिल्ली ने स्कूल, अस्पताल, बिजली पाने के लिए एक सरकार को चुना, उसकी जिम्मेदारी दी अरविंद केजरीवाल को। एक जिम्मेदारी थी दिल्ली के लोगों की सुरक्षा की, जो कि जिम्मेदारी दी गई केंद्र सरकार को, भाजपा को। अब दिल्ली के सरकारी स्कूलों की क्या स्थिति है पूरा देश, पूरी दुनिया जानती है, क्योंकि यहाँ पर
यूएस की फर्स्ट लेडी आती हैं तो दिल्ली के सरकारी स्कूल देखने जाती हैं, भाजपा के स्कूल नहीं देखने जाती, वो दिल्ली के सरकारी स्कूल देखती हैं। लेकिन दिल्ली के सुरक्षा की क्या स्थिति है वो भी पूरी देश और दुनिया जानती है। इनका खुद का रिकॉर्ड है बीजेपी का, नेशनल क्राइम ब्यूरो रिकॉर्ड के हिसाब से सबसे ज्यादा क्राइम अगर कोई है तो वो है दिल्ली में होते हैं। ये इनका खुद का ये भाजपा वालों का डेटा बोल रहा है। तो दो तरह के मॉडल चलते हैं यहाँ पर दिल्ली में। एक सुरक्षा, महिला सुरक्षा की क्या हाल है पूरी दुनिया जानती है। दिल्ली में हर दिन 74 महिलाओं के साथ साथ छेड़खानी या रेप की घटनाएं होती हैं। भाजपा के नेताओं को दूसरे नेता तोड़ने से फुर्सत मिले तब तो वो यहाँ की महिलाओं की सुरक्षा करें। अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी का एक ही काम है, कहां से सरकारें तोड़ लें, कहां से भाजपा, कहां से विधायक काट लें, कहां से एमपी काट लें, कहां से सरकारें गिरा दें। तो इनका रिकॉर्ड रहा है। तो हम फिर से रिक्वेस्ट करते हैं भाजपा कांग्रेस से, दिल्ली की बात करते हैं, एक साथ मिलकर दिल्ली का विकास करते हैं। और हम फिर से कहते हैं कि दिल्ली के मुद्दों पर बात हो, और मुद्दों पर बात करेंगे तो दिल्ली की जनता जानती है कि उनका बेटा अरविंद केजरीवाल दिल्ली की जनता के हर सुख दुख में साथ खड़ा है। ठीक है, दिल्ली की जनता से बात कर लेते हैं। इधर बहुत से लोग दिल्ली से आए हुए हैं, क्या कहना चाह रहे हैं आप? साजिया जी ये है, बोल रहे हैं कि आपके बीजेपी के यहाँ पे आई थिंक 2014 से दोनों बार सांसद इन्हीं के रहे, तीसरी बार भी। क्या सांसदों की कुछ जिम्मेदारी नहीं है इस देश में? 2014 में लोकसभा के अंदर जो मोदी जी मानते हैं कि पवित्र मंदिर है, उसमें सांसदों ने गांव गोद लिए। वो गांव का पता क्या है बता दे लोग। ये सवाल तो बहुत ही कॉमन है और बार बार ये सवाल उठता है। सर्वेश जी एक साथ जवाब लूंगी और लोगों से बात कर लेते हैं। यहाँ से कौन बोलना चाह रहा है, बोलिए। मैडम दिल्ली अब थक चुकी है, 3 बार मुख्यमंत्री बना दिया, फ्री के अलावा कुछ नहीं है। आज भी फ्री की राजनीति हो रही है। फ्री को छोड़ के अगर और वोट ले ले तो मानते हैं, फिर सरकार बनाए। फ्री फ्री फ्री, एक बाप है ये अपने बेटे को नहीं फ्री खिला सकता, कितने महीने फ्री कराएगा? 1 साल 2 साल 10 साल। आज तो फ्री के आज 1000 रुपए के फ्री कराए, 2100 रुपए के बोर्ड लगा दिए इन्होंने। कहाँ तक फ्री देंगे? बंद करें इस राजनीति को। राजनीति सीधी राजनीति। जब ये राजनीति में आए तो क्या बोला था, मैं सबसे अलग राजनीति करूंगा। क्या अलग राजनीति करूं? बीजेपी के पीछे पड़ना और फ्री के पीछे भी, और कुछ नहीं हो रहा है। अगर फ्री में बस यही हो रहा है और कुछ नहीं, ये और कुछ नहीं हो रहा है। ठीक है, और कौन बोलना चाह रहा है? और कौन बोलना चाह रहा है? क्यों फ्री ले रहे हो यूपी में? यूपी में फ्री राशन क्यों ले रहे हो? फिर दिल्ली का फ्री लगा है तो फ्री नहीं है ना। ठीक है, इधर से कौन बोलना चाह रहा है, जल्दी से? आम आदमी के प्रवक्ता को देश के प्रधानमंत्री जी के लिए नाम, आप एक रिक्शे वालों को भी हम तो जी बोल के बुलाते हैं और ये सीधा नरेंद्र मोदी बोल रहे हैं। शर्म की बात है, ऐसे प्रवक्ता, राष्ट्रीय प्रवक्ता एक पार्टी के लिए बोल रहे हो और फिर पब्लिक से वोट मांगने जाएंगे। अरे अपनी पहले लैंग्वेज सुधारो आप। अच्छा, दूसरी बात मैं ये कह रहा हूँ, आज प्रवेश वर्मा पार्टी के किसी पद पे नहीं है। उनके पास ना एमएलए है, ना एमपी है, ना निगम पार्षद है, ना कोई पंच है। वो पैसा भर भर अटैची बांटेंगे। आपको क्या एतराज है? लेकिन आपने उसके पास पैसे छोड़े होंगे, पब्लिक ने उसको चंदा दिया होगा, या फिर आप FIR लॉन्च कराओ। वरना आपको एक राष्ट्रीय नेता के बेटे को ऐसे बदनाम नहीं करने देंगे हम राष्ट्रीय चैनल पे। ये ध्यान रख लेना, ये ध्यान रख लेना। भविष्य में ऐसे आप चैलेंज, हम चैलेंज क्या कहते हैं? हाँ, आपके पास एविडेंस है, एविडेंस से बात करिए, हम मानते हैं। आज आचार संहिता नहीं है, उसको कैसे बदनाम कर सकते हो? आपको कैसे लगा कि वो चुनाव के लिए बांट रहे हैं? कैसे लगा भाई? आचार संहिता लगने के बाद पोस्ट तो मैं भी लगवा दूंगा कल बीच में। कल किसी पार्टी का पोस्ट लगवाओगे मैं पैसे बांट दूंगा, क्या मेरे पे आप कोर्ट केस करोगे? ये गलत बात है। मेरा कहने का मतलब है इनकी हार निश्चित दिख रही है, इसलिए ये ऐसे वाहियात के मुद्दे उठा रहे हैं जिनकी कोई बेबुनियाद मुद्दे हैं, जिनका कोई धरातल पे कुछ है नहीं। इनको समझने की जरूरत है। अब उनका कैसे पता लग गया आतिशी जी उनको गिरफ्तार करेंगे, मार्लिनी को, आतिशी मार्लिनी को गिरफ्तार करेंगे, कैसे पता लग गया? ऐसे ही उन्होंने सिसोदिया जी के लिए कहा गया, क्योंकि घर के मालिक को पता है कि मेरे बच्चों ने क्या क्या गड़बड़ कर रखी है। अरविंद केजरीवाल पार्टी का करता धरता है, इसलिए उसको पता है कि मेरे मंत्रियों ने कहाँ चोरी की है, लिहाजा जो चोरी करेगा वो जेल जाएगा जाएगा जाएगा। ठीक है, ठीक है। प्रियंका राणा,
सैया भय कोतवाल तो अब डर गाहे का। अब देखिए ना, अगर भ्रष्टाचारी को भी बचाएंगे, या तो मैं मान लेती हूँ, चलो ठीक है अभी आरोप साबित नहीं है, सिर्फ एलिगेशंस है। भाई एलिगेशंस नेताओं ने नहीं लगाए हैं, ये टीवी चैनल के रिपोर्टर्स हैं जिन्होंने ये वीडियो वायरल की है और हमारे सामने ये चीजें आई हैं। हम तो बस इतना कह रहे हैं कि अगर इस तरह के नेता हैं जिनके पास इतने पैसे हैं, 1100 रुपए बांट रहे हैं, तो भाई उनके ऊपर भी तो जांच होनी चाहिए। ईडी सीबीआई सिर्फ अपोजिशन वालों के घर ही क्यों जाता है? ऐसे लोगों की भी जांच कर ले। होगा भ्रष्टाचार साबित तो ठीक है, नहीं होगा तो छूट जाएंगे। लेकिन बात तो ये है ना, कितने चौड़े होकर के उनके सपोर्टर्स और नेता ये एकदम भरते हैं कि जी भाई हमारे ऊपर कुछ भी कर लो, हम तो ऐसे ही करेंगे। हम चाहे थैला भर करके नोट बांटे, हम फेंक दें, चाहे कुछ भी कर लें, लेकिन हम तो ऐसे ही करेंगे। दिल्ली में चाहे कितना भी अपराध बढ़ जाए, लेकिन फिर भी हम तो जीतेंगे। अरे कैसे जीतोगे? मुद्दों की बात करते हो, बताओ ना आप। पुलिस आपके पास, एलजी आपके पास, आप लोगों का क्या कंट्रीब्यूशन रहा, आप भी तो गिनवाइए। लेकिन नहीं, वो सब हमें नहीं करना है। हमें तो सारे भ्रष्टाचारियों को अपनी पार्टी के अंदर डाल करके उनको वॉशिंग मशीन से धो दिया। अरे जिन कांग्रेसी और जिन आप दूसरे अपोजिशन पार्टी की बात करते हो, वो सारे जो भ्रष्टाचारी नेता थे वो तो आपकी पार्टी के अंदर हैं। तो फिर भ्रष्टाचार पे आप बात कैसे करते हो? आप अरविंद केजरीवाल को इसीलिए कहते हो ना कि उसी से इसीलिए डरते हो क्योंकि पिछले चुनाव में सिर्फ ईमानदारी के दम पर वो इलेक्शन जीते थे, तो सोचा कि चलो इस बार उनको भ्रष्टाचारी घोषित करते हैं और इलेक्शन जीतते हैं। लेकिन ऐसे नहीं होगा। दिल्ली की जनता सब जानती है और वो इतनी भी समझदार है कि उसको ये भी देखना है कि अभी तक कोई भी आरोप साबित नहीं हुआ है। सिर्फ भ्रष्टाचारी कहने से आप शराब घोटाले की बात करते हो। अरे भाई एक के साथ एक बांट दिया, कोई जबरदस्ती थी क्या किसी के साथ? कोविड के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर भी ठेके खुले थे, बाकी स्टेट के अंदर भी खुले थे। अगर शराब के आप इतने विरोधी हो, करिए ना ड्राई स्टेट, क्यों नहीं करते हैं? ठीक है, सर्वेश जी जवाब। देखिए, अभी प्रियंका जी ने बोला था कि 10 साल 15 साल बीजेपी गवर्नमेंट रह गई, क्या क्या काम किया। प्रियंका जी जहां से आती हैं वहां का रोड देख ले, और कितने समय में वो मेरठ हाईवे की बात कर रहा हूं। प्रियंका जी मेरठ हाईवे की बात कर रहा हूं। लोनी में चले जाइए, जल्दी रोड गड्ढों में बच्चे गिर जाते हैं। यूएस स्कूल के मामले सामने में गड्ढे सबसे हैं, ज्यादा हाईवे भारत में बने हैं। कम से इस कम बात को इतना तो लेके मत ये जाके, करिए अरे कि घर शर्म से कीजिए, निकलते शर्म।